अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अंडे वाले बर्गर की रेसिपी, जो कि हम तैयार करेंगे शामी कबाब और फ्राई एग से। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 मोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और एक बादियान का फूल। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई कर लेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे 2 से 3 तेज़पत्ता। तो इसको भी हम लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो ये मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है और मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। आप बोनलेस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले चिकन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम हाई फ्लेम पर चिकन का जो पानी है उसको ड्राई कर लेंगे, ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर टोटल हमें 8 से 10 मिनट लग जाएंगे चिकन का पानी ड्राई होने में। तो हाई फ्लेम पर ही हमने इसका पानी ड्राई करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 लहसुन के जवे। ये छोटे लहसुन हैं। और साथ ही हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और इनकी भी हम बुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। तो इन स्पाइसेस को हम मिक्स करते हुए मज़ीद 3 से 4 मिनट कुक कर लेंगे। तो वो हमारे मिसाले की बुनाई होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से भुन चुका है। चिकन का पानी भी ड्राई हो चुका है और इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे चना की दाल। ये मैंने 3 से 4 घंटा पहले भिगो कर रखी थी, बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुकी है। और ये मैंने ली है हाफ़ पाव। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। 2 से 3 गिलास इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और इसको ढककर हम कुक कर लेंगे। ये तकरीबन 12 से 15 मिनट में बिल्कुल अच्छे से गल भी जाएगा और पानी भी ड्राई हो जाएगा। तो 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा पानी भी ड्राई हो चुका है। चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और दाल भी अच्छे से गल चुकी है। बस हमें इसी तरह से ही चाहिए। और अब हम इसमें खुशबू के लिए ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करें और अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी जो हमने अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं और बहुत ही अच्छा उनसे भी इनका फ्लेवर आ जाएगा। अब जो खड़े मसाले हमने इसमें तेज़पत्ता और मोटी इलायची डाली थी वो रिमूव कर देंगे, क्योंकि उनका काम हो चुका है। अब रिमूव कर देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे और आंच ऑफ़ करके हम इसकी जो हड्डियां हैं चिकन की वो हाथों की मदद से रिमूव कर देंगे और इसको आप कुंडी डंडा या चॉपर वगैरह में अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है और देखिए मैंने इसको बिल्कुल फ़ाइन सा अच्छा सा कूट लिया है। और अब हम इसकी बना लेंगे शामी कबाब। तो यहाँ पर आसानी से अच्छे से हम शामी कबाब की शेप बना लेंगे। देखिए इसी तरह से हम सारी शामियाँ तैयार कर लेंगे
और अब यहाँ पर एक अंडा ले लेंगे और इसमें हम 1 चुटकी सफ़ेद नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जो नमक और काली मिर्च हमने अंदर ऐड की है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए। और अब हम एक पैन में ले लेंगे 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल। और जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे अंडा जो हमने अभी फेंटा था। तो इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। पलटते हुए दोनों साइडों से हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। और बीच में से हम इसको कट कर लेंगे ताकि हम इसको अच्छे से बर्गर पर एडजस्ट कर सकें, सेट कर सकें। तो साथ ही हम कर लेंगे शामियाँ भी हमारी जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। इनको हम बिल्कुल हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे क्योंकि ये हर चीज़ कुक है, तो बस हमने इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर में लाना है। तो दोनों साइडों से हम इसको पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे। तो हमारी शामियाँ जो हैं देखें ज़बरदस्त इस पर कलर आ चुका है और ये फाइनली तैयार हो चुकी हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और साथ ही हम बर्गर बन को रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो हल्का सा ऑयल डालकर ग्रीस करके भी इसको रोस्ट कर सकते हैं या ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़रूर सेकें क्योंकि ये बीच में से थोड़ा कच्चा होता है। तो सेकने से जो इसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और इसका टेस्ट भी डबल हो जाता है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ले ली है चटनी केचप और 2 टेबल स्पून हम इसमें मेयोनीज़ ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम बर्गर बन पर जो हमारी शामी कबाब हैं उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से इस पर फैला देंगे, बिल्कुल आसानी से ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और साथ ही हम इस पर लगा देंगे जो हमने बनाई है केचप और मेयोनीज़। तो इस पर हम अच्छे से लगा देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा लगा लीजिए, अगर आपको खुद को कम पसंद हो या ज़्यादा तो ये कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इस पर हम साथ ही अप्लाई कर देंगे ग्रीन चटनी। तो ये हमारी रेगुलर ग्रीन चटनी है जो हम सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की बनाते हैं। और अब इस पर कुछ सलाद लगा देंगे और एग लगाकर इसको हम बंद कर देंगे। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त जो है अंडे वाला बर्गर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब बीच में से मैं आपको इसको काट कर अब फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा बर्गर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको ग्रीन चटनी या इमली की चटनी या केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे तरीके से आप भी बर्गर ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका बर्गर कैसे बना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।